हाँ, ये दरवाजा बंद करना बेटा। Good evening, sir. गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर आप बायनोमियल का टेस्ट संडे को रख सकते हो? हाँ, वैसे भी आज कल नहीं होगा है ना, क्योंकि थोड़ा सा आई थिंक आप प्रैक्टिस की जरूरत है ना। डाउट्स तो मेरे यस पास सर, यस सर। फिर भी एनसीईआरटी थोड़ी सी बची है सर, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा टेस्ट अगर आप कल रख दो। 3-4 लोग सिंसियरली दे रहे हैं, बाकियों का मिसिंग है यहाँ पर है ना। तो सभी टेस्ट दे बेटा है ना, विदाउट दैट संडे की जगह संडे को तो चलो संडे मॉर्निंग नहीं, फ्राइडे को रख ले टेस्ट। थर्सडे है ना, थर्सडे को डाउट्स हो जाएंगे, फ्राइडे को टेस्ट हो जाएगा। ओके सर। सर आप डेरिवेटिव्स का टेस्ट का मतलब वो भेज सकते हो, तो जाकर चेक कर रखो। हाँ बिल्कुल, आपकी राइटिंग तो भाई पल्ले ही नहीं बढ़ती यार। पहला तो आप बेटा डॉक स्कैनर यूज करें ऐप है ना। आपका जो प्रिंट है वो बहुत ही डार्क आ रहा है इमेज, तो डॉक स्कैनर में पीडीएफ जो है ना वो क्लियर पीडीएफ भेजें। ठीक है खुशागरा, क्योंकि आपकी राइटिंग ओके वो सर। बहुत छोटी छोटी है। ठीक है, इतनी छोटी है कि आपका नाम भी नहीं पढ़ा जा रहा। ठीक है, एक बार जो है आपको भी एक्चुअली मिलना चाहिए अपना पेपर खुद चेक करने के लिए, देन यू विल अंडरस्टैंड। प्लस इमेज भी इतनी डार्क है ना, थिंग्स आर नॉट क्लियर एट ऑल। ठीक है खुशागरा, बीच बीच में आपने वो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 वो मिस किया हुआ है। ठीक है, और मोस्टली आपने जो है लिमिट एच टेंडिंग टू 0 वो गलत लिखा हुआ है। ओके सर। आपने क्या लिखा हुआ है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। क्या गलती है इसमें खुशागरा, यस सर। क्या मिस्टेक है इसमें? सर किसमें? ये सर जो आपने लिमिट एक्सप्रेशन लिखा हुआ है लिमिट एच टेंडिंग टू 0, सर क्या नीचे लिखते हैं। नीचे लिखते हैं ना, सामने कौन लिखता है भाई। ठीक है, तो दैट्स अ सर मिस्टेक। मैं प्रैक्टिस कर रहा था सर, तो मैंने लिमिट वाला चीज़ ही नहीं लिखी थी सर, तो इसलिए टेस्ट में दिक्कत हो गई। ओके, कोई बताएगा ये क्या है, व्हाट इज दिस? ये खुशागरा ने सिंबल यूज किया हुआ है। खुशागरा आपने कहीं पर इक्वल टू तो लिखा ही नहीं, हर जगह ये लिखा हुआ है यार, ये क्या होता है? ठीक है जी। ओके सर।
12th बोर्ड में नंबर कट जाएंगे और कुछ नहीं है, 11th तो निकल जाएगी आपकी। सर मैं अच्छे से वो कैंडिडेट दूंगा बड़ा नेक्स्ट टाइम। हाँ थोड़ा सा बेटर, ठीक है। और कुछ जगह पर जो है ना आपने ये लिखा हुआ है, सॉरी मैं अब दिखा आपको बता देता हूँ मेरे को कहाँ पर प्रॉब्लम आई। ये क्या लिखा हुआ है आपने बताया? तो मैंने ब्रैकेट क्लोज नहीं किया। अरे तो ब्रैकेट यार, ये ब्रैकेट थोड़ा होता है, ये तो सी होता है यार, है ना, थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट बनता है ना, ये होता है हमारा एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर ब्रैकेट सी की तरह लगेगा तो फिर कैसे काम चलेगा? ओके सर। ओके, आप अगर अपना ये मंगवाओगे आंसर शीट है ना, उसमें लास्ट पेज में चेक करना, कुछ भी नहीं पता चलता यार क्या लिखा है तुमने, ठीक है। मतलब इसमें आपने क्या लिखा है मैं आपको दिखा देता हूँ ना, आपने ऐसे लिखा है टू दिस दिस दिस, मतलब पता नहीं चल रहा कि कहाँ पे काटा है कहाँ पर अबव है, कुछ नहीं पता चल रहा, ठीक है। तो जहां पर प्लीज है ना, अगर आप कुछ कट कर रहे हैं तो उसको ना ऐसे बॉक्स में डाल दे कि थोड़ा आइडिया रहेगी कट किया है आप, क्योंकि एक लंबा सा सेंटेंस आता है ना, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस एच प्लस टेन एक्स, है ना। और फिर ये आपकी लाइन कभी मतलब सीधी की जगह जो है कभी थोड़ी ऊपर चली गई तो वो पता ही नहीं चलेगा कि कट गया या क्या हुआ है, ठीक है। ओके सर। भाई जिन्होंने टेस्ट नहीं भेजा दे हैव मिस समथिंग। लेट्स कॉल सचित। सचित आप कौन सी ऐप यूज करते हैं बेटा? सर मैं एडोब स्कैन। हाँ आपका बिल्कुल क्लियर आया हुआ है, एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट पेज, बाकी सारे पेजेस बिल्कुल क्लियर है ना। आपकी प्रेजेंटेशन भी बिल्कुल सही है। मैं मिस्टेक बता देता हूँ आपने क्या किया। आपने फर्स्ट डेरिवेटिव से निकालते हुए जो है किसी भी क्वेश्चन में फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालते हुए किसी भी क्वेश्चन में फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला नहीं लिखा है, ठीक है। ओके प्रिंसिपल से निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला लिखना जरूरी है, ओके सर। ठीक है। दूसरा आपने ये मिस्टेक 2 बार की हुई है, एक बार तो मैं मान सकता हूँ कि चलो जल्दी में हो गई, पर दूसरी बार भी यही मिस्टेक हुई है आपने। आपने मैं बता देता हूँ किस टाइप की मिस्टेक की है। यू हैव डन इज लेट्स से समवेयर, बहुत लंबा सा एक्सप्रेशन था बट इट वाज लाइक 2 साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन ऑफ, है ना, माइनस एच स्क्वायर माइनस 2xh प्लस 2। नेक्स्ट सेंटेंस में आपने लिखा है इसको 2 साइन एक्स स्क्वायर माइनस 1, माइनस कॉमन निकाल लिया, एंड एच स्क्वायर प्लस 2xh/2। ओके आप प्लीज है ना नदीम भैया से मंगाना, क्वेश्चन 19th में 2 बार आपने यही किया है, फिर आगे क्वेश्चन में और फिर वापस यही किया हुआ है आपने, ठीक है। तो वो क्या पीडीएफ आगे भेजेंगे? आगे हाँ वो पीडीएफ भेजेंगे आंसर शीट की, ओके सर। ठीक है। आगे निकालते हुए आपने क्या किया है, मतलब आपने सॉल्व तो सही किया है बट यहाँ पर ये एक्सप्रेशन गलत लिख दिया ना, तो ये आपको ये ब्रैकेट लिखना चाहिए था यहाँ पर, ओके सर। ठीक है। और क्वेश्चन 19th में ये आप देखेंगे ना, आपने क्या किया, ये ब्रैकेट शुरू किया आपने x प्लस एच होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 साइन, ठीक है, वापस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस समथिंग एक्स प्लस एच होल स्क्वायर प्लस 1/2। समझ में आ रहा है मिस्टेक? यस बड़ा वाला ब्रैकेट। ओपन ओपन तो बड़े ब्रैकेट से कर रहे हो और हर जगह क्लोज छोटे ब्रैकेट से कर रहे हैं आप, है ना। 20th क्वेश्चन में अगेन आपने यही सेम मिस्टेक की है, ठीक है। तो आई डिडक्टेड हाफ अ मार्क, जहाँ पे आपने अगर फॉर्मूला नहीं लिखा है या ये कंसेप्चुअल मिस्टेक की है, तो ओनली हाफ अ मार्क आई डिडक्टेड ईच टाइम। ओके और फाइनल आंसर में अगर सिंप्लीफाई होता है तो आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। 17th क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशन था उसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स आ रहा था,
तो नेक्स्ट स्टेप आपको एक बार और लिखना पड़ेगा ना, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके कि ये 10 स्क्वायर एक्स है। ओके पानी आप भी अपना पेपर मंगवाइएगा नदीम भैया से ना। तो यस हमारा एक्सप्रेशन होता है लिमिट एच टेंडिंग टू 0। सर, आप क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहे हो ना, तो मैंने एरो के ऊपर हाँ लिमिट लिखा है। हाँ, तो ये एक्सप्रेशन कुछ नहीं होता है ना, ये वाला एक्सप्रेशन कुछ भी नहीं है। आपने 19th क्वेश्चन में एक बार शुरू में लिमिट लिख दिया, उसके बाद आप लिमिट नहीं लिखे आपने किसी भी एक्सप्रेशन के आगे। तो हर एक्सप्रेशन के आगे लिमिट लिखना जरूरी है ना। यस सर। ओके, जहां मैंने बोला था आप प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करें, तो उसमें जो है आपने 10x को वापस डिराइव किया है ना। तो प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करने के लिए मैंने बोला है, उसके बाद जब 10x अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसको एज अ फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ 10x इज नथिंग बट, कितना होता है बेटा, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। इसको डिराइव करने की जरूरत नहीं है ना। प्रोडक्ट रूल में अगर बोला है कि इसको प्रोडक्ट रूल से या क्वेश्चन रूल से सॉल्व करें, तो उसके बाद आपने अगर क्वेश्चन के अंदर इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व कर रहे हैं, है ना, तो कहीं तो कुछ तो घपलेबाजी है, तो उसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं फॉर्मूले में। ये तब क्लिक नहीं करा सर दिमाग, हाँ जी, सर ये तब आया ही नहीं दिमाग में। हाँ, इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ठीक है। और 19th क्वेश्चन में आपने पूरा ठीक सॉल्व किया था, लास्ट में साइन की मिस्टेक कर दी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखते आ रहे थे आप, लास्ट में आपने एक्स स्क्वायर माइनस 1 कर दिया, तो थोड़ा सा केयरफुल रहे, रेस्ट ऑल इज गुड, ठीक है। एंड इट्स अ लर्निंग है ना, लर्निंग प्रोसेस फॉर एवरीवन, एक दूसरे की मिस्टेक से भी सीखने के लिए लर्निंग है। चलो जी, बाइनोमियल कर रहे थे आज हम। यस सर। हाँ जी बेटा, So we have a test on binomial theorem on Wednesday. दैट But इज नाउ shifted to Friday. so actually I have an exam on Friday. ओके, सो आई पोस्ट इट ऑन फ्राइडे इवनिंग, है ना, आप मॉर्निंग में एग्जाम दें, फ्राइडे को दे दे। और आप अगर कॉन्फिडेंट नहीं है थोड़ा सा, तो आप सैटरडे को दे दें उसे, मतलब इफ यू वांट कि मैं आई विल प्रिपेयर फॉर वन डे एंड गिव, ठीक है। बट 11th के साथ आई कीप स्लाइट फ्लेक्सिबिलिटी, है ना, आप लोगों का शेड्यूल और सब चीजें थोड़ा सा हेक्टिक होती है ना, दैट आई एम अवेयर ऑफ, तो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है। I like to encourage students to do the test instead of forcing them to do the test. तो आप थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी में भी दे सकते हैं, है ना। सॉल्यूशंस आई विल पोस्ट, बट यू डोंट गो थ्रू इट एंड देन सेंड इट टू नदीम भी आफ्टर अ डे और 2 days, आई विल चेक एंड देन पोस्ट द रिजल्ट, बट वो थोड़ा सा सेपरेटली पोस्ट होगा रिजल्ट, ओके। चलो जी, चीजें थोड़ी सी हैंग हो गई हैं व्हाट्सएप इस पे, आईपैड पे, बट लेट्स। हाँ जी, आप, हाँ बोलो। सर मेरा ना फिजिक्स में लाइक टेस्ट है, वो जो फर्स्ट चैप्टर है ना पार्ट 2 का, मैकेनिकल फ्लूइड्स वाला। हाँ सर उसका से यूनिट टेस्ट है लाइक दिवाली के जस्ट 1 डे बाद। ओके, फ्लूइड वाले चैप्टर से। यस सर, वो भी ऑफलाइन लाइक स्कूल जाके। ओके, सो 2 ऑप्शन है, आप मतलब आपको समझ में आया या नहीं वो चैप्टर ऐसे स्कूल में? सर मैं अभी लाइक स्कूल जा नहीं रही हूँ 2-3 दिन से, बिकॉज मेरे को थोड़ा वायरल हो रखा है। अच्छा, आप मुझे मैसेज कर देना, लेट मी सी व्हाट कैन बी डन। और सर ग्रेविटेशन भी आ रहा है। ग्रेविटेशन भी आ रहा है, ओके जी सर। ठीक है, आप मुझे मैसेज करते हैं ना, मैं एक बार सर से बात करता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी भाई, हम क्या कर रहे थे, बाइनोमियल, है ना। बाइनोमियल का बेटा हमने एक्सपेंशन जो सीखा था, दैट इज व्हेन वी आर डूइंग। सर हाँ जी, मैं बात पूछूं?
पूछो। सर अगर हमें जेई के लेवल के चैप्टर वाइज टेस्ट देने हो तो हम कहाँ पे दे सकते हैं? जेई लेवल के चैप्टर चैप्टर वाइज वाइज टेस्ट। टेस्ट, यस सर, अगर हमें देना हो तो कहाँ पे दे सकते हैं? जेई लेवल के चैप्टर वाइज टेस्ट। ओके। एंड देन यू वांट टू गिव कि आप अपने हिसाब से है ना, आपके चैप्टर्स के हिसाब से वो टेस्ट कंडक्ट हो, राइट? यस सर। मैं आपको ना एक नंबर फॉरवर्ड करूंगा, है ना, आप उस नंबर पे बात कर लेना बंदे से, ठीक है? सी इफ ही कैन प्रोवाइड यू समथिंग। ही इज द पर्सन ओके सर। who provides app chapter wise test to the institute, वो इंस्टीट्यूट को प्रोवाइड करता है। आप समझ रहे हो? यस सर। अगर मुझे जेई के टेस्ट लेने हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट लेने हैं, तो मतलब आई विल नॉट पुट माय पर्सन टू स्क्रूटनाइज ऑल द क्वेश्चंस एंड आंसर्स एंड देन मेक अ टेस्ट एंड पोस्ट इट। तो ही इज द वन हु इज प्रोवाइडिंग दोस टेस्ट टू द इंस्टीट्यूट। तो आप इंडिविजुअल लेवल पर बात कर लें, ही विल प्रोवाइड इट टू यू। ओके सर। सर मतलब मैं उनसे क्या बोलूँ? मैं आपको बता दूंगा ना, व्हाट्सएप मैसेज करना, देन आई विल गिव यू नंबर एंड टेल यू। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। Okay. Now when I am talking about expression 1 plus x raised to power n, है ना, तो this is nc0 plus nc1 x plus nc2 x square nc3 x cube, यही होता है बेटा। Yes. यस सर। इसको अगर आप जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे, है ना, अब देखना ना, ब्यूटी इज देयर की मतलब 1 मिनट बेटा है। हाँ जी बेटा, ये अगर मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके लिखूं, है ना, तो nc0 is 1, nc1 is what, And n, it's n, है ना, यस। and nc2 will be what, n upon 1 factorial बोल सकते हैं, nc2 will be n into n minus 1 upon 2 factorial यस सर। x square, है ना, plus n into n एन minus 1 माइनस वन, एन माइनस टू अपॉन 3 फैक्टोरियल। upon 3 factorial, ठीक है? अब ये एक्सप्रेशन जो है, ये एक जनरल एक्सप्रेशन है, इवन व्हेन n इज फ्रैक्शन और n इज नेगेटिव, ये उसके लिए भी वैलिड है, ठीक है? और ये कैसे है, मैं उसको वर्किंग करके दिखाता हूं आपको। वैलिड इवन व्हेन n इज नेगेटिव और इन फ्रैक्शन। ओनली थिंग इज नेगेटिव या फिर फ्रैक्शन में ये जो है सीरीज आपकी इनफाइनाइट सीरीज बन जाती है, दैट्स द ओनली डिफरेंस। हाँ जी, कॉपी किया आपने? करेक्ट। नो सर। ओके।
Done. यस सर डन। डन। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ जो आपकी, अब मैं बाद में आता हूँ लिमिटेशन। ठीक है, अगर मैं बात करूं बेटा 1/1 प्लस एक्स, तो ये किसके इक्वल होगा? 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -1। यस सर। ठीक है, तो n की जगह पर -1 डालेंगे, है ना? तो मेरी पहली टर्म क्या हो जाएगी बताओगे आप? 1 है। दूसरी टर्म क्या होगी? -1, और x विल बी देयर, है ना? Yes, sir. एक सेकेंड हो गया, बस एक सेकेंड। ओके, सो अगर मैं यहाँ पर बेटा माइनस में ले लूँ तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट आएगा। ठीक है, अगर मैं माइनस में ले रहा हूँ तो ये मेरे पास -n हो गया -1, n हो गया -1, और x जो है वो -x है। सो दिस विल बी बिकमिंग +x। नेक्स्ट टर्म विल बी -1 -2 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, है ना? नेक्स्ट टर्म विल बी -1 -2 -3 upon 3 factorial into x cube plus so on. So what I'm getting is 1 minus x raised to power -1 is 1 plus x square plus x cube plus x4 and so on. वो दोबारा समझा सकते हो ये? हाँ बिल्कुल, एक बार नोट कर लो, है ना, फिर समझाता हूँ मैं आपको। कर ले। डन। यस सर। ओके, यहाँ पर बेटा व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन है, दिस बाइनोमियल एक्सपेंशन, अभी तक हमने n की पावर इंटीग्रल ली थी ना, मतलब नेचुरल नंबर ली थी 2 3 4 5 लाइक दैट। ठीक है, अगर हमने इंटीग्रल ली थी तो हमने इस फॉर्म में एक्सपेंड किया था इसको। ठीक है, बट इस फॉर्म में क्या है कि अगर n नेगेटिव है तो -1 c1 ये डिफाइन नहीं था हमारा। ठीक है, अगर हमने इसको इस फॉर्म से इस फॉर्म में लिखा है जहां पर nc0 1 हो गया, nc1 इज n/1 फैक्टोरियल, तो ये जो फॉर्म है, दिस फॉर्म इज वैलिड इवन इफ n इज नेगेटिव और n इज फ्रैक्शन। n अगर नेगेटिव या फ्रैक्शन है उसमें भी ये वैलिड है। ठीक है, तो मैंने 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n में मैंने इसको 1 प्लस की जगह 1 माइनस एक्स ले लिया, और n की पावर जो है n जो है वो मैंने -1 ले लिया। बेसिकली दिस इज द टर्म इज देयर 1/1 माइनस एक्स। इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा तो वो ऐसा हो जाएगा मेरा, और यहाँ पर n जो है वो -1 हो गया, तो मैंने n की वैल्यू -1 डाली, तो ये मेरे पास एक्सपेंशन आ रहा है ना? इस एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि this is your 1/1 minus x is nothing but 1 plus x square plus x cube plus x4 plus so on. ठीक है, ये एक्सपेंशन वैलिड कब है? ये वैलिड है व्हेन x is less than 1। ठीक है, सिर्फ ये लिमिटेशन है, दिस इज वैलिड व्हेन x is less than 1। अगर मॉडुलस x की बात करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, x जो है वो -1 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए।
ठीक है जी। सर इस फॉर्म का सिग्निफिकेंस क्या है? किस फॉर्म का? सर ये वाले जो आपने कराई है। ये यस सर। ये एक तरीके से ये एक और बाइनोमियल एक्सपेंशन आ गई हमारे पास ना, ओ ठीक है। दिस इज अ न्यू फॉर्मूला इन वन वे, और ये जो न्यू फॉर्मूला है दिस इज वैलिड इवन व्हेन n इज इन फ्रैक्शन और इज इन नेगेटिव, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक अ क्वेश्चन हियर, है ना। आई वांट टू नो व्हाट इज, पहले 1 से लेते हैं, 1.03 रेज़ टू पावर 10, है ना। मुझे ये वैल्यू जाननी है कितनी है, और ये तो आप इजीली फाइंड कर लेंगे बाइनोमियल के उसमें। मुझे फाइंड करनी है 1/1.03 रेज़ टू पावर 5। मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। इसको एक्सप्रेशन को मैं कैसे लिखूंगा? आई राइट दिस एज 1 + 0.03 रेज़ टू पावर -5। Yes, sir. यस सर। अब ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गई। अब हम यहाँ पर जो है इसको एक्सपेंड करेंगे, तो दिस इज 1 + n/1 फैक्टोरियल इंटू x प्लस n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वेयर। ठीक जा रहे हैं ना? यस सर। प्लस n इंटू n-1 n-2/3 फैक्टोरियल, दिस इज 0.03 का क्यूब, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये जो वैल्यू है हमारी ये किसके इक्वल आ जाएगी? ये इन्फिनिटी तक जा रही है ये सीरीज हमारी, है ना। तो ये वैल्यू जो है दिस इज 1, दिस इज -0.15 प्लस दिस इज 30/2 इज 15 एंड 15 इंटू 0.0009, ठीक है। सो 135, सो दिस इज 0.0135 प्लस 0.0135 प्लस, आगे जाने की जरूरत नहीं है ना, आप समझे इस चीज को। ये जो बहुत ही फ्रैक्शन में ना ये 6 डिजिट पे पहुंच गया हमारे पास, तो इट विल हार्डली मेक एनी चेंज। तो मेरा जो आंसर होगा वो कितना होगा? अगर मैं यहाँ माइनस कर दूं तो दिस इज 0.85 प्लस 0.0135, दिस इज 0.8635। दिस इज माई अप्रोक्सीमेट आंसर। चेक करो एक बार गूगल पे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये फॉर्मूला जो है ना ये इंटरलिंक्ड है, इसी से लिंक्ड है, ठीक है। जब हम NC0 की बात करें तो यहाँ लिमिटेशन है हमारे पास, n जो है वो मेरा नेचुरल नंबर है, और यहाँ पर इस फॉर्म में अगर हम बात करेंगे तो n जो है वो मेरा रियल नंबर है बस। सर लेकिन ये तो डेरिवेटिव से भी आ जाएगा। डेरिवेटिव से भी आ जाएगा, बिल्कुल यस सर, यही आ रहा है। यही यार आंसर। हाँ जी। तो अभी तो बाइनोमियल पढ़ रहे हैं, डेरिवेटिव में भी किया था हमने, ठीक है। Yes. अभी सिर्फ बाइनोमियल का ही देखते हैं। ये इस फॉर्म को समझो। अगर मैंने आपसे बोला व्हाट इज वैल्यू ऑफ, लेट्स से थर्ड रूट ऑफ I am interested in 0.9798, ठीक है। और आप अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा कर सकते हैं तो लेट्स टेक इट फॉर 0.92 ले लेते हैं, है ना। Yes, तो sir. थर्ड रूट ऑफ दिस 1 हमारा जो, - 0.08 एक मिनट, हाँ बोलो क्या कह रहे हो? 1 - 0.08 रेज़ टू द पावर होल रेज़ टू द पावर 1/3। 1/3। तो ये एक्सपेंड करो 1, हाँ जी बोलो। सर 1 प्लस 1/3 x हाँ जी, प्लस n/1 फैक्टोरियल यस इंटू सर x, दिस इज 0.08, 0 हाँ जी, plus n 2/3
Sorry, 5/3 1/3 into minus 2/3 यस सर, Yes. अपॉन 2 फैक्टोरियल। into 0.08 और आगे जाने की जरूरत नहीं। और आगे जाने की जरूरत ही नहीं है आपको। का स्क्वायर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पर ये माइनस साइन है, ये माइनस साइन है, माइनस साइन भूल गए थे हम, 0.08 के साथ माइनस साइन है, ध्यान रखना। ठीक है जी, एक बार देख लें सॉल्व करके आंसर ठीक आ रहा है या नहीं। सो दिस इज 1 माइनस 0.08 डिवाइडेड बाय 3 प्लस दिस इज माइनस से माइनस कैंसिल हो गया था हमारा, नहीं माइनस तो रहेगा ये, तो माइनस तो है ये, ठीक है। 2 इंटू 0.0064 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। 9 से कैंसिल कर देते हैं तो 0.007 के राउंड आ गया ये हमारा, है ना। और इसको कैंसिल करेंगे तो दिस इज 1 माइनस 0.02, दिस इज 2067 माइनस 0.007, तो दिस इज 1 माइनस 0.034, so this is 0.97966। चेक करो। Yes sir, 0.97 0.97 ना, Yes. ठीक है चलेगा। ठीक है जी, यस सर, 9725। हाँ ठीक है। आई होप इसमें किसी को कोई इश्यूज तो नहीं होगा ना। ये बस थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा चाह रहे हैं, मतलब आई एम नॉट गोइंग वेरी वेरी डीप, है ना, थोड़ा सा बस एक्स्ट्रा, थोड़ा सा आपको नॉलेज होनी चाहिए। एक जो है आपका और है, दैट इज फॉर्मूला इज आपका जेनरिक फॉर्मूला। अगर मैं बात करूं a प्लस बी प्लस सी रेज टू पावर n, ठीक है। देखो जहां हम बात कर रहे थे a प्लस बी रेज टू पावर n, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, समेशन r फ्रॉम 0 टू n देन वाज ncr a रेज टू पावर n माइनस r b रेज टू पावर r, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला था। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि यहाँ पर जो है ये n माइनस आर की जगह पर मैं इसको लिख दिया, ये r1 होगा, ये r2 होगा, ठीक है। एंड NCR को जो है, NCR जो है मेरा वो क्या होना चाहिए था, n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर इंटू आर फैक्टोरियल, है ना। बट r को तो Yes, मैंने sir. r2 लिया है और n माइनस आर को मैंने r1 लिया है, तो ये मेरा कुछ ऐसा हो गया ना, r1 फैक्टोरियल एंड r2 फैक्टोरियल, वेयर यू विल से r1 प्लस r2 जो है वो n के इक्वल होना चाहिए। Yes sir. Yes, sir. आप समझ रहे हैं, ये जेनरिक फॉर्म आ गई। जेनरिक फॉर्म कैसे आ गई, अगर मैंने r1 को 0 लिया बेटा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल a रेज टू पावर, इसको r1 को नहीं r2 को 0 लेकर शुरू करते हैं हम, ठीक है। मैंने r2 को अगर 0 लिया so this will be n factorial into 0 factorial a raised to power And b raised to power 0, ये मेरी फर्स्ट टर्म आ गई ना, nc0 a raised to power n। yes sir, अगर मैं r2 को 1 लूंगा, r1 मेरा जो है वो n minus n माइनस 1 हो जाएगा, फिर मेरी सेकेंड टर्म आ जाएगी। ये सबको समझ में आ रहा है। yes तो sir. तो दोबारा बता दो। a प्लस बी रेज टू पावर n में ये मेरी जनरल टर्म है, दिस इज माई जनरल टर्म, ठीक है। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, अगर मैं आपको बोल रहा हूं बेटा x प्लस वाई रेज टू पावर n, इसमें आप जनरल टर्म कैसे लिखते हो बताओ मुझे। NCR X-ray NCR x रेज टू पावर n माइनस r
y y y raised to raised to power power r. 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 This is n factorial upon n minus r factorial into r factorial Yes, into sir. x raised to power n minus r y raised to power r, है ना? Yes, sir. r को अगर मैं r2 बोलूं कोई इश्यूज तो नहीं है आपको? बात No, तो sir. एक ही है। तो मैंने r की जगह पे r2 लिख दिया, r2 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 r2, ठीक है। अगर मैं n माइनस r2 इसकी जगह पर r1 लिखूं, Yes, मैं कह sir. रहा हूं कि n माइनस r2 जो है वो r1 के इक्वल है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल x रेज टू पावर r1 फैक्टोरियल y रेज टू पावर नॉट फैक्टोरियल r2, है ना? where r1 is this or r1 plus r2 is n, Yes, sir. है ना? सारी पॉसिबिलिटी आ गई मेरे पास यहाँ पर। भाई मैं कह रहा हूं कि r1 प्लस r2 n होना चाहिए, उसमें जितनी भी पॉसिबिलिटी है वो आप एक एक करके डालते जाए। आपने पहली डाली n 0, तो मेरे पास यहाँ पर टर्म आ गई n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल इंटू एक्स रेज टू पावर n y रेज टू पावर 0। फिर मैंने डाला n माइनस 1 n 1, तो मेरे पास आ गई n फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल x रेज टू पावर n माइनस 1 y रेज टू पावर 1। ध्यान से देखो मेरे पास क्या आ रहा है, nc0 x रेज टू पावर n, nc1 x रेज टू पावर n माइनस 1 y। टर्म्स ही तो आ रही है मेरे पास सारी। Yes. Yes, sir. हाँ जी भाई, सभी एक्नॉलेज करें, समझ में आया ये जनरल फॉर्म? एक बार नोट कर लें, है ना? जनरल फॉर्म हमारी जो टीआर वाली थी, ठीक है, ये हमारी जनरल फॉर्म थी, इसको हम इस वे में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस वे में लिखने का फायदा क्या है मैं आपको फिर एक बार बताता हूँ, पहले कॉपी कर लें। Done, sir. Sir, एक मिनट। ओके Sir, done. डन डन डन। ये जनरल फॉर्म जो है ना, ये वैलिड है अगर आपके पास 3 टर्म्स हैं तब भी। कहने का मतलब ये है, अगर मैंने बोला a प्लस a की छोड़ो x y z ही ले लेते हैं ना, x प्लस वाई प्लस जेड रेज टू पावर n, इसको एक्सपेंड करेंगे बहुत सारी टर्म्स होंगी, ठीक है ना? वो जो टर्म्स हैं उनकी जनरल फॉर्म क्या होगी? तो देयर जनरल फॉर्म विल बी n फैक्टोरियल अपॉन r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल r3 फैक्टोरियल into x raised to power r1 y raised to power r2 z raised to power r3। R1 plus Yeah. R2 plus R3 है. r1 R3 क्या है? r2 plus r3 is sum total is n। Sir, what is R3? कोई भी पावर ना, मैं बता देता हूँ आपको। नहीं, जैसे आपने n माइनस r को r2 को पहले ऊपर r1 माना था सर, ऐसे R3 क्या है?
R3 वो है कि such that R1 plus R2 plus R3 total sum should be n. अगर मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, अच्छा अच्छा ओके सर। ठीक है, अगर मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ x y z, सॉरी x plus y plus z, raised to power 5, तो यहाँ पर बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे 5 के, ठीक है, और हर कॉम्बिनेशन से एक टर्म निकल कर आएगी आपके पास, ठीक है। तो जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो क्या बनेंगे, 5 0 0, ठीक है। सबसे पहला तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा, तो यहाँ पर यू विल सी योर फर्स्ट टर्म विल बी 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल x रेज टू पावर 5 y रेज टू पावर 0 z रेज टू पावर 0. नेक्स्ट विल बी 4 1 0, है ना, 4 0 1. जितने भी कॉम्बिनेशन आएंगे सभी पे आपके पास एक एक टर्म आती चली जाएगी, ठीक है। टोटल कितनी टर्म्स होंगी, याद हो पीएनसी में हमने किया था, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 3 फैक्टोरियल। R1 plus R2 plus R3 equals to 5. इसके जितने सॉल्यूशन अच्छा। होंगे, है ना, 5 ones and 2 plus sign, 7 total factorial upon 5 factorial to 2 factorial, हाँ जी, तो 7 into 6 by 2 that is 21. Total 21 terms will be there इसके एक्सपेंशन में बेटा, 21 terms. अब ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला यूजफुल कहाँ पर है, ये फॉर्मूला यूजफुल है, क्वेश्चन आपका आईआईटी में आता है या फिर वैसे आता है कि भाई इस के एक्सपेंशन में आप फाइंड करें एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर, है ना, इसका कॉफिशिएंट क्या होगा, सर कोई बताएगा? 2 हाँ डाल जी, देंगे। बस R1 R1 को 2 डालो, R2 को 1 डालो और R3 को 2 डालो, तो मैं आंसर विल बी 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. दिस विल बी द, सर एक बार दोबारा सुनाइए। हाँ जी, ये जनरल फॉर्मूला पहले लिख लो, है ना, ये समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, ये 5 की जगह पर अगर मान लो ये 12 है ना, तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो बहुत सारी टर्म्स होंगी, ठीक है। यस सर। उनमें एक टर्म होगी जिसमें विच इज x रेज टू पावर 3 y रेज टू पावर 4 एंड z रेज टू पावर 5. इस टर्म का कॉफिशिएंट क्या होगा वो ये पूछ रहा है, इस टर्म का कॉफिशिएंट क्या होगा, तो इस टर्म का कॉफिशिएंट होगा हमारा 12 फैक्टोरियल, ये वाला. हाँ जी बोलो सचिन. 12 factorial upon 3 factorial 4 factorial 5 factorial. ओके सर। ठीक है, और इसी को अगर आप पीएनसी के फॉर्म में देखना चाहें तो आप बोलेंगे कि सर ये जो है टर्म ये कुछ नहीं है, ये x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये ऐसे ही है ना. कितनी बार आ रही है ये टर्म, 12 टाइम्स, ठीक है. एक्स क्यूब वाई 4 जेड 5 ये हमें कैसे मिलेगा भाई, 3 बार जब, हाँ 3 बार हमने x को सिलेक्ट किया, अब 3 बार x को कौन सा सिलेक्ट किया, मान लो आपने ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया और ये सिलेक्ट किया, 3x आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, 12 में से 3 पोजीशन 12c3 इनटू, फिर 9 बच गए, 9 में से आप 4 सिलेक्ट करेंगे 9c4 इनटू, फिर 5 बच गए, 5 में से पांचों z लेने पड़ेंगे आपको, विच इज नथिंग बट 12 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल. सिंप्लीफाई करेंगे तो यस सर. यस सर। ठीक है. चलो वापस, बस ये दो फॉर्मूलाज थे ना जो थोड़े से अच्छे फॉर्मूलाज थे, और आईआईटी मेन में बस इतने लेवल पे ही थोड़ा और आता है, ठीक है. एक दो क्वेश्चंस देखते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस. रेडी फॉर इट, ये कॉपी किया सबने? सर एक मिनट। 1 मिनट. ओके ओके, सर तो अगर जेई लेवल पे देखे तो बायनोमियल में एक्स्ट्रा कितने एंटिटीज होंगे? क्या चीज?
और अगर जेई लेवल पे देखे तो बाइनोमियल में एक्स्ट्रा कितनी आइडेंटिटीज होंगी? एक्स्ट्रा बेटा जितना किया ना उतना ही एक्स्ट्रा और होगा आपका। मैंने शुरू में बताया था पीएनसी, कॉनिक सेक्शन, है ना, और ये बाइनोमियल, इनमें थोड़ा एक्स्ट्रा रहता है। बट प्रैक्टिस तो करो, आप प्रैक्टिस करोगे वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा अपने आप समझ में आता जाएगा। ओके सर। यार आईआईटी मेन की उठाओ और शुरू हो जाओ। आप शुरू करोगे तो 100 में से आप 90 क्वेश्चन में अटकोगे, बट सॉल्यूशन सबके समझ में आएंगे। ठीक है, वो अटके इसलिए क्योंकि हमने प्रैक्टिस की नहीं है कभी उन टाइप के क्वेश्चंस की, जैसे अभी। तो अटकना इतने सारे क्वेश्चन में सही है हाँ जी सर? इतने सारे क्वेश्चन में अटकते हैं तो सही है मतलब? भाई, अगर नहीं अटकोगे तो आईआईटी किस नाम का हुआ भाई? अटकते इसलिए क्योंकि वो ट्रिकी क्वेश्चन है, इसलिए नहीं कि वो बहुत ही हाई फाई सॉलिड से क्वेश्चन है ना। ना, जो सॉलिड क्वेश्चन होंगे वो करने में मजा ही नहीं आएगा आपको। ट्रिकी क्वेश्चन में मजा आता है कि अच्छा जी ऐसे हुआ था ये। अच्छा ओके सर। तो अगर हम पास शेयर करेंगे तो सारे आइडेंटिटीज हमें मतलब पता चल जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी 100%, है ना। तो ये क्वेश्चन करना है ना? हाँ ये करना है। और खुशागरा ये समझो ना, पास्ट ईयर के क्वेश्चन कर रहे हो, कोई आइडेंटिटी अगर वहां पे नहीं आई है तो मतलब वो यूजलेस आइडेंटिटी थी। आईआईटी ने पिछले 25 साल में पूछी नहीं तो वो याद करके क्या फायदा आइडेंटिटी। यस सर। तो ये ओके जो है सर। ना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पी को डिनोट कर रहा है ना। अगर मैंने ऐसे लिखा 1.52, ठीक है, तो इसका आंसर जो है मेरा 0.52 हो जाएगा। मैंने लिखा 10 1/3, है ना, तो ये 1/3 हो जाएगा। तो आपको बताना है इसमें जो है कुछ तो इंटीग्रल पार्ट होगा, डिवाइड करेंगे, है ना, यस। और फिर कुछ रिमाइंडर बच के हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा यहाँ पर? मैं आपको यहाँ पर ना बहुत अच्छी एक चीज भी बताऊंगा, वो नंबर थ्योरम है हमारे पास ना, सीबीएसई में पढ़ाती नहीं है, बट इट्स रियली गुड। पहले इसको बाइनोमियल से सॉल्व कर लेते हैं ना। अच्छा, मैं एक चीज तो आपको बताना भूल गया, ये जो आपने फॉर्मूला लिखा था ना बेटा, 1+x वाला ना, कहाँ गया फॉर्मूला? ये रहा, यस सर। है ना, 1+x⁴n। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर आपके पास ऐसे आ जाता है, फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2.042। ठीक है, तो आप कहोगे ये सर 2.042 का स्क्वायर रूट हो गया। ठीक है, अब मान लो यहाँ 2 की जगह मैं 4 ले लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा इजी आपको पड़ जाएगा ना, 4.042 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यहाँ पर फिर दिस इज नथिंग बट 4 + 0.42 का स्क्वायर रूट। यहाँ पर एक्सपेंड मत कर देना एकदम से भाई, वो फॉर्मूला हमारा 1+x⁴n के लिए है ना, वेयर n कैन बी फ्रैक्शन और नेगेटिव ऑल्सो। तो यहाँ पर पहले आपको 4 कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है ना, सो दिस इज 4 1 + 0.042, ठीक है, 042 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, सो दिस इज 2 × 1 + 0.0105 रेज़ टू पावर ½ और अब आप यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम से इसको ओपन करेंगे। ठीक है, सो Yes, sir. अगर मैंने बोला लेट्स से a + b रेज़ टू पावर 7 वेयर a इज ग्रेटर देन b, इसको आप ओपन करें बाइनोमियल एक्सपेंशन से, तो आप यहाँ पर पहले a कॉमन ले लें, तो 1 + b/a रेज़ टू पावर 7, है ना,
और फिर आप लिखेंगे a रेज टू पावर 7 1 प्लस बी ए रेज टू पावर 7, और अगर 7 की जगह मान लो यहाँ पर मैंने नेगेटिव में डाला, ठीक है, -3 -3 अब आपके पास वो रिक्वायर्ड फॉर्म आ गई 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n की फॉर्म आ गई, जहां पर x जो है इट इज लेस देन 1। ये ध्यान रखना है, x जो है वो आपका लेस देन 1 होना जरूरी है, और ये 1 प्लस एक्स की फॉर्म होनी जरूरी है। ठीक है, क्लियर है ना ये पार्ट? Yes. यस सर। चलो इस क्वेश्चन पे आ जाओ। तो अगर हम इसको देखेंगे तो दिस इज 3 स्क्वायर is 9, so this is 9 raised to power 100 divided by 8, ठीक है ना? 1 plus 8 raised to 100 लिख सकते हाँ जी, इसको हम लिख लेंगे 1 प्लस 8 रेज टू पावर 100, ठीक है। अब इसको जब हम ओपन कर रहे हैं तो 1 प्लस 8 की पावर 100 है ना, इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस NC1 इंटू 8 रेज टू पावर 1 प्लस NC2 इंटू 8 रेज टू पावर 2 NC3 इंटू 8 रेज टू पावर 3, ठीक है जी। हैं। 1 आ जाए 1 हाँ। हाँ, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे सो 1/8 को मैं अगर अंदर मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 1/8 प्लस 100 यहाँ से मैं 8 कॉमन निकाल सकता हूँ ना, यस सर। यस सर। ठीक है, और या फिर मतलब यहाँ पर पूरे में 8 डिवाइड हो जाएगा, तो दिस विल बी 100 प्लस 100C2 8 प्लस 100C3 8 स्क्वायर प्लस सो ऑन। अब ये सारा तो इंटीग्रल पार्ट है, हमें पता है भाई 100C2 जो है 100CR जो है जहां पर वो 100 से कम है वो हमेशा इंटीजर होता है, और 8 की पावर्स भी इंटीजर आ रही हैं, तो ये हमारा इंटीग्रल पार्ट हो गया और ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। तो माय आंसर इज दिस। ये पर फर्स्ट वाला शायद दोबारा समझा दो। ये समझ में आया? सर ये वाला दोबारा समझा। मैंने 9 को 1 प्लस 8 लिखा है, 1 प्लस 8, ठीक है ना, यस सर। और ये जो हाँ, डिवाइड ओके बाय सर। 8 था इसको मैंने अलग से लिख दिया। ओके सर, ओके। हो गया जी। अगर आपको मैथ्स पसंद है तो जो मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ एंड आई विल टेक 3-4 मिनट्स ओनली, आपको बहुत मजा आएगा उसमें। यस ठीक है, ठीक है। अगर मैं बात करूं 3 रेज टू पावर 200 डिवाइडेड बाय 8, अगर हमने इस मतलब इसका रिमाइंडर कितना होगा, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, है ना, उस चीज को आप समझें। देखो अगर मैं आपको बोल रहा हूँ बेटा 9 डिवाइडेड बाय 8 रिमाइंडर क्या होगा, 1। 1, ठीक है। अब मैं आपको बोलूं लेट्स से 9 की जगह मैं कुछ और ले लेता हूँ ना, आई एम टेकिंग 81 ले लेते हैं, ठीक है। 81 इंटू 81 डिवाइडेड बाई 8 रिमाइंडर क्या होगा, तो 1।
1 होगा। आप क्या बोलेंगे सर? 81 इज 80 प्लस 1, है ना? दिस इज मल्टीपल ऑफ 8 प्लस 1। नेक्स्ट 81 इज अगेन 80 प्लस 1। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 80 स्क्वायर 2 इंटू 80 प्लस 1 आ रहा है ना? ये टर्म जब मल्टीप्लाई कर रही है तब उसके अंदर 80 नहीं है, बाकी सभी के अंदर 80 है। तो मैं अगर इंटू 81/8 करूं, आप कितना रिमाइंडर होगा? 1। अब कितना होगा? 1, स्टिल 1। सो 81 रेज टू पावर 100 डिवाइडेड बाय 8, रिमाइंडर विल बी व्हाट? आप सीधा 81 को 8 से डिवाइड करें, 81 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 रेज टू पावर 100 बाय 8, और विच इज 1। अब मैं आपसे अगर पूछूं बेटा 3 रेज टू पावर 200 डिवाइडेड बाय 8, रिमाइंडर क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 3 रेज टू पावर 200 इज 3 स्क्वायर की पावर 100 विच इज 9 रेज टू पावर 100 डिवाइडेड बाय 8। 1 रेज आप हाँ 1 9 को 100 से 1 डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 1 आ रहा है। सो दिस इज 1 रेज टू पावर 100 डिवाइडेड बाय 8 और रिमाइंडर इज 1/8। अब यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? जो डिवाइड हो गया वो तो इंटीग्रल दे रहा है, जो रिमाइंडर बचेगा वही तो फ्रैक्शन दे रहा है। यस सर। यस सर Yes, sir. ठीक है, तो मेरा रिमाइंडर 1 आ रहा है यहाँ पर। दिस इज समथिंग लाइक 8 इंटू समथिंग समथिंग प्लस 1 अपॉन 8। दिस इज गिविंग मी इंटीग्रल पार्ट, दिस इज गिविंग मी फ्रैक्शनल पार्ट। ओ ओके सर। ओके, तो ये तो 10th में भी ऐसा सा कुछ था AP। 10th में तो नहीं था, बट मैंने NTSC में कराया था, और आपने शायद शुरू की कुछ क्लासेस की थी, है ना? ओके सर एक बार ऊपर कर सकते हो? तो इसको ना एक मिनट बेटा, है ना? अगर मैं कुछ और जनरल फॉर्म में वैसे लिखूं, है ना? मान लो मुझे रिमाइंडर फाइंड करना है 2 रेज टू पावर 400 डिवाइडेड बाय, बताओ डिवाइडेड बाय कितना करना चाह रहे हो आप लोग, बोलो। अच्छा, मैं यहाँ पर देखो कुछ एक चीज और बताता हूँ ना, इंटरेस्टिंग सी चीजें हैं। मैंने बोला मान लो 7 रेज टू पावर 100 डिवाइडेड बाय 8, रिमाइंडर क्या होगा? आप समझ रहे हैं? अब देखो दिमाग, देखो जैसे हमने डिराइव किया उसी वे में दिमाग लगाओ। मैं 7 को कैसे लिख सकता हूँ? 8 माइनस 1, और फिर ना 8 माइनस 1, अच्छा 8 माइनस 1, 8 यस माइनस सर। 1, सो ऑन, है ना? जब मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, ओपन कर रहा हूँ, तो सिर्फ ये टर्म्स जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगी उनमें 8 नहीं होगा, बाकी सब में 8 होगा। तो यस 7 को 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर नेगेटिव भी ले सकते हो आप, है ना? इसमें जो रिमाइंडर आएगा वो कितना होगा? -1 रेज टू पावर 100 बाय 8 और 1/8, है ना? IIT का क्वेश्चन बनाना है तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट बताओ। 1/8 1/8, ठीक है? समझ में आई वाला पार्ट? यस सर। और इसी में आप अगर मान लो कुछ और धांसू सा कुछ बनाना चाह रहे हो ना, लेट्स से 2 रेज टू पावर 400, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 मिनट, 7 तो बहुत इजी होगा, यस है ना? मैं तो कुछ अजीब सा लेना चाह रहा था, ठीक है? लेट्स टेक इट, ऐसा करें, इसको 11 ले लेते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, फिर उससे फ्रैक्शन पार्ट क्या आएगा। तो इसको आप लेंगे
तो अब 11 के मल्टीपल देखें जो 2 की पावर के पास हो। 8 हाँ? plus 2 की पावर 5 कितना होता है 32 और 11 3 सा 33। यस सर, समझ रहे हैं आप? यस सर, तो इसको मैं लिखूंगा 2 रेज टू पावर 5 रेज टू पावर 80 बाई 11, है ना। 2 रेज टू पावर 5 इज 32 रेज टू पावर 80 बाई 11। 32 बाई 11 रिमाइंडर कितना होता है? minus -1। -1 ठीक है, सो मेरा जो रिमाइंडर बचेगा वो -1 की पावर 80 दैट इज 1, ये रिमाइंडर होगा। और इसने बाई चांस अगर फ्रैक्शनल पार्ट पूछ लिया होता तो मेरा आंसर होगा 1/11। ठीक है, इसमें अपने आप में ना 2 आवर्स का लेक्चर है विच आई यूज्ड टू टेक बिफोर बट आई हैव क्विट नाउ दैट पर्टिकुलर जॉब। ओके, बट इंटरेस्टिंग चीज है ना नंबर थ्योरम, ये अब फॉरेन कंट्रीज में सब पढ़ाया जाता है ना, यूएसए चाइना में, मतलब दे हैव अ सेपरेट चैप्टर ऑन नंबर सिस्टम, और ये हमारे में है ही नहीं। चलो जी, the natural number m for which the coefficient of x in the binomial expansion of this is 1540। वो नोट करना था। ना छोड़ो, हो गया। क्या नोट करना था? रिकॉर्डिंग भेज देना। हाँ, रिकॉर्डिंग Yes, sir. पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। The natural number m for which the coefficient of x in the binomial expansion of this is 1540। m की वैल्यू बतानी है कि such that coefficient of x will have is 1540, है ना। तो ये क्वेश्चन हमने थोड़ा सा उल्टे वे में किया था, जहां पर कि समथिंग लाइक दिस वाज गिवन ना, यहाँ पर मान लो x क्यूब गिवन था, फिर हम कह रहे थे कि भाई इसमें x का कोफिशिएंट क्या होगा, यस ना ऐसा क्वेश्चन कर रहे थे हम। तो उसमें हम कैसे कर रहे थे स्टार्टिंग? जनरल हमने फॉर्म निकाल ली थी। पहले जनरल टर्म निकाल रहे थे, है ना। अब क्वेश्चन हमारा ऐसे है, बट फिर भी करेंगे तो वैसे ही जनरल टर्म निकालेंगे हम। तो जनरल टर्म हमारी TR+1 करके होती है ना। दिस इज NCR एंड देन x, ये X वाली is वैल्यू, हाँ ये x है ना, ये मत भूलना कि x रेज टू पावर m जो है वो x है यहाँ पर, है ना, रेज टू पावर 22 माइनस r एंड इनटू ये 1/x² है, दैट मींस x रेज टू पावर -2 है, दिस रेज टू पावर r, है ना। एक बार देख लो भाई, ये जनरल टर्म क्लियर है ना? यस Yes, सर। sir. अब सर x को 1 लाना है तो हो जाए। हाँ, अब x को 1 लाना है तो पहले आप x की सारी पास देख लें। 22CR x रेज टू पावर, दिस इज 22m माइनस mr माइनस 2r। ठीक है, 2 वेरिएबल्स बन गए यहाँ पर। अब हमारे पास एक ये भी तो गिवन है, क्या गिवन है, थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है क्वेश्चन, 1540 भी गिवन है। 22CR इज 1540, ठीक है, एंड दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज 1। So 22m minus mr minus 2r, this is equals to 1। तो सर ये कैसे निकालेंगे 22 CR इसके बराबर है? ये तो मतलब टफ हो जाएगा। हाँ, Yes, थोड़ा टफ हो जाएगा। ठीक है, इसको हम एक और वे में ये देख सकते हैं कि हमारा जो r है, ठीक है, वो इंटीजर है। ठीक है, m का मैं बोल नहीं सकता हूँ कि m इंटीजर है, बट r तो इंटीजर है, पक्की बात है। यस ठीक है, तो मैं r को इक्वेट कर लेता हूँ, मेरी r की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, सो दिस इज 22m माइनस 1, ये 1 इधर चला गया, इज इक्वल्स टू r इंटू m प्लस 2। ठीक है, तो मेरा r कितना हो गया, r इज 22m माइनस 1 अपॉन m प्लस 2। ठीक है, इसको मैं डिवाइड करूंगा तो मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ 22m प्लस 2 माइनस, दिस इज 44 एंड -44 माइनस 45 बाई m प्लस 2। तो मेरा जो r हुआ वो
22 माइनस 45 बाई m+2 हुआ। ये भी एक बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर ना। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की है ना अपनी क्लास 10th में, यस सर। कि 2 वेरिएबल्स की सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए होती है ना। यस सर। यस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं जहां पर आप एक इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं, और उसमें यही कॉन्सेप्ट यूज होता है कि वो जो दोनों ऑप्शन गिवन होते हैं वो इंटीग्रल होती हैं। इसमें तो ऑप्शन नहीं given, फिर क्या करें? हाँ, इसमें देखो मैं बताता हूँ। ओके, तो ये r जो है हमारा 22 माइनस 45 बाई m+2 आ गया ना। r इंटीजर है, पक्की बात है। r अगर इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, बल्कि 22 ये भी इंटीजर है। इसका मतलब है ये वाला जो पार्ट है इसको इंटीजर होना पड़ेगा। Yes. और ये वाला पार्ट इंटीजर कब होगा? जब 45 m+2 से पूरा डिवाइड करेगा। और 45 m+2 को पूरा डिवाइड कब करेगा? जब m+2 45 का मल्टीपल होगा, फैक्टर होगा, मल्टीपल। है यस ना। सर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है m+2 जो है वो या तो हमारा 1 हो सकता है या 3 हो सकता है ना। यस सर। और क्या हो 7 सकता है? 5 हो सकता है। 13 7 कैसे? 9 होगा भाई, मल्टीपल ही तो देखोगे। और 13 15 13 कहाँ से यार? m+2 सर बोल रहा हूँ मैं, m+2 अच्छा m+2 m+2, ओके सर। और या 45 होगा, है ना। इसका मतलब है m जो है यहाँ पर हमारा आ रहा है -1, m आ रहा है 1, m आ रहा है 4, m is coming as 7, m is 13, m is 43। अब 22 CR है भाई, ये तो 22 से छोटे होने तो -1 और 43। अच्छा। अब यहाँ पर जो है r की वैल्यू भी तो देखनी है हमें, ठीक है ना भाई। अगर m+2 को मैंने 1 लिया तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। आप समझ रहे हैं? m+2 को अगर मैंने 1 डाला तो ये 45 r नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप m+2 की वैल्यूज डालते जाएं और r की वैल्यू देखते जाएं। r की वैल्यू क्या पॉसिबल है? r की वैल्यू पॉसिबल है 22 माइनस 45, 22 माइनस 15, 22 माइनस 5 डालेंगे तो 9, 22 माइनस 9 डालेंगे तो 5, 17, है ना। आप समझ रहे हैं ये? यस 22 माइनस ये क्या गड़बड़ कर दी मैंने यार। m+2 को हमने 1 डाला, 3 डाला, 5 डाला, 9 डाला, 9 डाला और 13 डाला, है ना। अब यहां से r की वैल्यू आ रही है, ये तो नेगेटिव आ रही है, इसको तो छोड़ दो। r 7 हो सकता है या फिर 11 हो सकता है, सॉरी 13 हो सकता है, या फिर r जो है हमारा 17 हो सकता है, या फिर r जो है वो 19 हो सकता है। तो ये 4 पॉसिबल वैल्यूज हैं r की, यस है ना। यस सर। तो इन चारों वैल्यूज पर आपको चेक करना पड़ेगा कि 22C7 या 22C13 या 22C17 इनमें से कौन सी वैल्यू जो है 1540 आ रही है। ओके सर। जिस पे भी 1540 आ रहा होगा फिर आपको उसके कॉरस्पॉन्डिंगली आपको m निकालना है, ठीक है। यहाँ पर आंसर जो है m जो है वो 13 है, m 13 है। इसका मतलब है कि दिस इज द राइट आंसर। m 13 है, मतलब आपका 22C19 जो है वो राइट आंसर है आपका। 22C19 जो है वो 1540 के इक्वल है, इसीलिए m जो है वो 13 के इक्वल है, ओके ठीक है। ओके सर। ओके, आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं एक क्वेश्चन दूं लीनियर इक्वेशन का, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो ऐसे ही सॉल्व होता है। यस सर। यस सर। ओके, तो मेरे को 1 मिनट दो, है ना, मेरे को क्वेश्चन थोड़ा सा फ्रेम करना पड़ेगा।
23 into ओके देखो क्वेश्चन है देयर आर 23 dogs and 13 cats एक्चुअली ना ये उल्टे वे में लेते हैं हम इसे ना there are X dogs weighing 23 kg each and there are Y cats weighing 13 kg each. If total weight of animals together is 534, find how many animals are there. आप इसकी इक्वेशन बना लो है ना एंड ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है वेयर बाय 99% स्टूडेंट्स विल से कि सर डाटा इनसफिशिएंट है एंड 50% टीचर्स विल आल्सो से कि डाटा इनसफिशिएंट है. आपके पास क्या आ रहा है 23x plus 13y is 534 ये आ रहा है आपके पास. यस ठीक है जी. अब 10th में जो आपने पढ़ा था ना कि दो लीनियर इक्वेशन है तो दो वेरिएबल की इक्वेशन है तो दो इक्वेशन चाहिए आपको तो वो वैलिड है स्टिल वैलिड है ना वहां पर लेकिन कुछ एक्स्ट्रा डाटा गिवन नहीं होता था. यहाँ पर जो एक्स्ट्रा डाटा आपको गिवन है बेटा वो ये कि ये x जो है वो नंबर ऑफ डॉग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये x जो है ये नेगेटिव नहीं हो सकता ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकता. दिस x हैज टू बी नेचुरल नंबर. इस फैक्ट को हमें यहाँ पर यूज करना है और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करना है. ठीक है सेम गोज फॉर y इज अ नेचुरल नंबर. ठीक है जी. तो मैं y की अगर वैल्यू लूं तो 13y इज इक्वल टू 534 माइनस 23x. तो y किसके इक्वल हो गया 534 माइनस 23x डिवाइडेड बाय 13 है ना. 534 डिवाइडेड बाय 13 करो जरा. सो दिस इज 52 1 बचेगा है ना. दिस इज 41 and 1. This is minus x and minus this is 10x upon 13. यही आ रहा है देख लो एक बार. ठीक है जी. ये कैसा? अरे मैंने सीधा डिवाइड कर दिया 534 को 13 से डिवाइड किया क्वेश्चन 41 रिमाइंडर 1 23x को डिवाइड किया तो क्वेश्चन माइनस x रिमाइंडर माइनस 10x. ठीक है ओके सर. नहीं तो इसको ऐसे लिख लो ना आप 533 माइनस 13x ठीक है प्लस 1 माइनस 10x डिवाइडेड बाय 13. अब ठीक है. यस सर. अब y जो है वो इंटीजर है 41 इंटीजर है x इंटीजर है इसका मतलब है इसको इंटीजर होना पड़ेगा. यस सर और ये इंटीजर कब होगा जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से पूरा डिविजिबल होगा है ना. यस. अब न्यूमरेटर जो है वो 10 के मल्टीपल से एक कम है. डिनोमिनेटर में बताओ 13 का मल्टीपल जो 10 के मल्टीपल से एक कम हो. 39 39 यस. है ना.
तो 39 में आप x को क्या ले सकते हैं, 4 ले 4 सकते हैं ना। यस यस सर तो y इज इक्वल टू 41 माइनस 4 प्लस माइनस 39 डिवाइडेड बाय 13, ठीक है। So this comes 41 minus 4 is 37 minus 3. So this is 34. 34 ठीक है, तो कितनी कैच हो गई 34 और कितने डॉग्स हो गए 4 4। सर और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। इस केस में ना एक और पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है, बट यूजुअली क्वेश्चन मैंने फ्रेम ढंग से नहीं किया, क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होते हैं कि और पॉसिबिलिटी फिर बन नहीं सकती, ओके ठीक है। इसमें जो और पॉसिबिलिटीज बनती है ना, जो टोटल पॉसिबिलिटीज होती है, तो मैंने अगर बोला 23 और यहाँ पर ये जो है आपका 23x प्लस 13y इक्वल्स टू 534 है ना। आपका x कितना आ रहा है 4, y कितना आ रहा है 34। 34 और जो पॉसिबिलिटी होगी वो क्या होगी मैं आपको बता देता हूँ। इस 4 को आप इंक्रीज करें 13 से तो 17, 17 और इस 34 को डिक्रीज करें 23 से तो 11। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अब इस 17 को वापस इंक्रीज करें 13 से तो 30, 30 इस 11 को डिक्रीज करें 23 से तो ये नेगेटिव आ जाएगा, है ना। तो फिर ये कैंसिल हो गई, तो दो पॉसिबिलिटीज आ रही है यहाँ पर। यस यस सर थोड़ा सा हेवी हो गया भाई, वापस बाइनोमियल कर सकते हैं। नहीं सर मजा आया हाँ सर इंटरेस्टिंग। यस सर Yes, sir. गुड। चलो ये रिकॉर्डिंग बाद में देख लेना आप, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इसको ना थोड़ा सा रहने देते हैं, बट मैं आपको एक चीज सिर्फ बता देता हूँ कि याद है हमने एक्सपेंशन किया था 1/1 माइनस एक्स, दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन, यस ठीक है। अब यहाँ पर बेटा ये चीज देखें, अगर मैं 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ तो मेरे पास क्या बच रहा है, पहले 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा मेरे पास, फिर माइनस एक्स से करें तो ये आ जाएगा माइनस, है ना। इवेंचुअली मेरे पास बचेगा क्या 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 4। एक बार देख लेना आराम से, थोड़ा सा जल्दबाजी हो रही है। तो ये एक एज अ फॉर्मूला इसको रखें। देखो जब मैं बोल रहा हूँ 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स, ये होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अप टू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। और ये रिवर्स में भी यूज करना आना चाहिए आपको। जब मैं बोल रहा हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो ये किसके इक्वल होगा एक्स 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन 1 माइनस एक्स। ओके सर लिख लो इसे ना, ओके मत बोलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है।
लिख लिया आपने? एक मिनट। ओके, हाँ सर लिख लिया। अब इसको देखो, तो इसको मैं बोल सकता हूँ ना 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन 1 माइनस एक्स होल रेज टू पावर 6। ठीक है जी, एग्रीड? यस यस सर। ये किसके इक्वल हो गया? 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 4 रेज टू पावर 6 1 माइनस एक्स रेज टू पावर -6 -6। मुझे किसका कोफिशिएंट चाहिए? एक्स रेज टू पावर 4 का। इसको मैं एक्सपेंड करूंगा, पहली टर्म मेरी क्या होगी बेटा? NC0 1 है ना, हाँ 0 प्लस माइनस NC1 माइनस एक्स रेज टू पावर 4 है ना, प्लस NC2 माइनस एक्स रेज टू पावर 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन। यस सर। और यहाँ पर मेरी टर्म क्या आएगी? 1 1 प्लस n -6 n अपॉन 1 फैक्टोरियल यस सर। x प्लस n -7 n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें कितनी टर्म्स होंगी कोई बताएगा? इनफाइनाइट इनफाइनाइट बाय 3 फैक्टोरियल x माइनस एक्स की पावर 3 प्लस -6 -7 -8 -9 upon 4 Minus factorial 9. into -x raised to the 4। माइनस एक्स रेज टू पावर 4 है ना। आगे की टर्म मुझे चाहिए ही नहीं क्योंकि पावर जो बहुत ज्यादा आ रही है। एक्स रेज टू पावर 4 मेरे पास कैसे आएगा? या तो यहाँ एक्स रेज टू पावर 4 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं, या यहाँ 1 को मैं एक्स रेज टू पावर 4 से करूं। इन दो केसेस में ही मेरे पास एक्स रेज टू पावर 4 आएगा बस, है ना। तो मेरा आंसर क्या होगा? NC1 में अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो दिस इज गिविंग मी n तो -6 NC1 इज 6C1 है ना, ये है ना। यस सर ये n का मतलब है 6C1 है, यहाँ पर 6C1 है ना, n तो 6 है हमारा। तो मेरे पास -6 आ रहा है, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना सबको? यस सर मैं इन दोनों को अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास -6C1 आ रहा है, और ये 1 और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास जो है क्या आ रहा है? प्लस आएगा पहला तो, और 6 7 8 9 बाय 4 3 2 1। ठीक है, 4 2 सा 8 हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल है ना, 42 42 3 सा 126, तो 126 एंड -6 so 120। चार नंबर का क्वेश्चन है ये, 4 नंबर का। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कि थोड़ा सा बेसिक्स और बेसिक्स से ऊपर। आप सिर्फ IIT मेन का भी अगर कर लेंगे ना अच्छे से, बट डिसाइड करके रखें, उससे ऊपर नहीं जाना है हमें। प्रॉब्लम आती है जब बहुत ऊपर तक चले जाते हैं। मैं बाइनोमियल थ्योरम की अगर फॉर्मूलाज की लिस्ट भेजू ना जो IIT वालों की है, तो 4 पेज के तो बाइनोमियल फॉर्मूलाज की लिस्ट है। तो आलतू फालतू की बहुत ज्यादा पढ़ाई करके टेंशन ज्यादा हो जाती है। सिस्टमेटिक वे में और सही से करें तो सही रहेगा। हो गया, ये समझ में आया आपको? यस सर। यस ये देख लें, यस बहुत ही धांसू सा और अजीब सा लग रहा है ना। इसको करते हैं, इसने अल्फा बीटा तो डराने के लिए इंट्रोड्यूस कर दिया है। यस सर ठीक है, इजी वो बस पूछ रहा है एक्स रेज़ टू पावर 4 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा। यस ठीक है, अब ये फॉर्म देखेंगे तो ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है ना। फिर ऐसा क्वेश्चन कर रहा था। हाँ, मतलब अगर हम a माइनस बी रेज टू पावर n और a माइनस प्लस बी रेज टू पावर n है ना, यहाँ पर माइनस है यहाँ प्लस है,
2 टाइम्स होता इसको अगर हाँ ओपन करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है, एक तो वो किया था हमने है ना, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी उस टाइप का क्वेश्चन किया था। और ये हमें पता है कि ये जो है दिस कम्स 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म, ठीक है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, सॉरी थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, है। एवरी इवन टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगी इवन नंबर ऑफ टर्म्स पर। बी जो है यहाँ पर नेगेटिव आएगा और यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा बी से रिलेटेड टर्म्स, है ना। तो Yes, इसका अगर हम एक्सपेंशन करेंगे तो हमारे पास जो आएगा दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्म 7 है, जिसमें से फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म और सेवेंथ टर्म, बस ये टर्म्स बचेंगी, बाकी सब कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ, अब मुझे इसको देखने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि जो टर्म यहाँ आएंगी वो सब 2 टाइम्स हो रही हैं ऑलरेडी, yes, ठीक है। फर्स्ट वाले में फर्स्ट टर्म क्या होगी, सबसे इजी काम है दुनिया का, x x raised to power 6. x raised to power 6 x raised to power 6 है ना। नेक्स्ट टर्म 6 6c2, into x raised to power 5. ना ना Next हेलो अच्छा थर्ड हाँ टर्म यस है सर, सॉरी नेक्स्ट, सर, power सॉरी सर। x4, ठीक है। फिर एंड उसका स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर हाँ माइनस रूट 1 एक्स स्क्र माइनस 1 का स्क्वायर, 6c4 x रेज टू पावर 2 रूट ऑफ एक्स स्क्र माइनस 1 पावर 4. रेज टू पावर 4, 6c6 x 0 and root of x square minus 1 raised to raised to power, power 6. ठीक है। So 2 times of 6c0 is 1, so this is x raised to power 6, 6c2 is 15, है ना, Yes sir. 15 x raised to power 4 into x x square square minus 1, 6c4 is again 15 yes x sir square and this is x square minus 1 का स्क्वायर हो गया एक तरीके से, तो x की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। 6c1 0 होता है, x रेज़ टू पावर 0 भी 0 होता है, तो x स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, cube तो Yes, क्यूब sir. करेंगे तो a का क्यूब एंड माइनस 3x4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1, 1 है ना। थोड़ा सा लेंदी है, देखो कैलकुलेशन ज्यादा मांग रहा है बट दिमाग ज्यादा की बात वो कहीं नहीं कर रहा। So this is Correct. 2 times of x की पावर 6 plus 15x raised to power 6 minus 15x raised to power 4 plus 15x6 plus 15x2 minus 30x raised to power 4 plus x6 minus 3x4 plus 3x square minus 1, तो x raised to power 4 का कोफिशिएंट, तो minus 15 minus 45 minus 48 2 times होता है and 2 times, तो minus 96, बीटा is x square का कोफिशिएंट 15 16 16 and 3 is 19, 19 का twice is 38, तो अल्फा प्लस बीटा या अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। तो अल्फा माइनस बीटा यहाँ पर मेरे को ठीक ठीक दिख रहा है, Yes sir. दिस इज योर आंसर। सर स्टार्टिंग एकदम स्टार्टिंग में आपने क्या किया? एकदम स्टार्टिंग में मैंने ये वाला लगाया कि a प्लस बी, ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, तो उसमें जो है ऑल्टरनेट टर्म्स जो है वो कैंसिल हो जाती है ना। अच्छा अच्छा यस सर, आपने वो टर्म जो आएंगे उन्हें लिख दिया बस। हाँ फिर जो टर्म आएंगी उनको मैंने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है सर।
ठीक है जी, डन। यस अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, बट दिस डिफाइंस व्हाट आईआईटी इज ऑल अबाउट। क्वेश्चन पढ़ लें आप। बेटा पंकज सर वाज सेइंग कि अगर कुछ डाउट्स है ना आप ग्रुप पर डाल दें क्वेश्चंस के साथ, एंड ही विल एक्सप्लेन इट आइदर इन द क्लास और ऑन द व्हाट्सएप इटसेल्फ। ओके क्वेश्चन पढ़ लिया आपने? यस ठीक है, यस सर। देखो मैं एक पॉइंट तक ले जाकर ना फिर आपको छोड़ूंगा, फिर आपसे आंसर पूछूंगा, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल रॉन्ग आंसर्स, है ना? आपको बिलीव ही नहीं होगा गलत क्यों है। ठीक है, तो यहाँ पर भाई पहली बात तो वो पूछ रहा है कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। स्टार्ट कहाँ से करें, कैसे करें? जनरल जनरल टर्म, तो टी आर प्लस वन हमने ले लिया। ठीक है, सो टी आर प्लस वन इज योर एन सी आर एक्स स्क्वेयर रेज टू पावर एन माइनस आर and 1 by x cube raised to power r. और So this is NCR x raised to power 2n minus 2r and minus 3r. So 2n minus 5r. ठीक है जी। यस सर। अब ये कह रहा है कि x का जो कोफिशिएंट है वो ये होना चाहिए, है ना? मतलब दिस शुड बी NC23 and x। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो 2n minus 5r, उसको बोलो 2 मिनट लगेगी, है ना? 2 मिनट वेट कर लें। So 2n minus 5r is equals to 1। अब आगे कंपेयर करके आप बताएं कि करेक्ट आंसर क्या है। सर n की वैल्यू निकालनी है आपको। हाँ जी बोलो बेटा। 2n minus 5r equals to 1 क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर गिवन है सच दैट द कोएफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन इज दिस। कोएफिशिएंट ऑफ x बोल रहा है, तो मतलब x की पावर 1 होनी चाहिए, तभी कोएफिशिएंट ऑफ x आएगा। तो हमें निकालना है कि ये वैल्यू 1 कब होगी, जब 2n minus 5r जो है वो 1 के इक्वल होगा। ठीक है, अगर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बोला होता तो इसको हम फिर 2 कर देते। 58 आ रहा है। सभी कर लो फिर बताओ मुझे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो डिफरेंशिएट कर देते हैं बिटवीन ऐसे जिसकी 100 रैंक है और जिसकी फर्स्ट रैंक है, उनके बीच में। अगर आपने गलती की है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना? सर मेरा भी 58 आ रहा है। हाँ सभी का 58 आएगा सभी का गलत है देख लें कहाँ पर गड़बड़ है। यस ठीक है, आपका आर जो है आपने कितना लिया है, 23 लिया है ना? यस सर ठीक है, यस सर। तो यहाँ पर बेटा जो ये जो टर्म है आपका, इसको मैं कैसे समझाऊं आपको, इसको आप जो है जब हम वैसे लेंगे तो ओके, NCR is equals to NC23, but NCR is also equals to NCN minus R. यस सर Yes, sir. यस सर।
So either r is equals to 23 or n minus r is equals to 23. ठीक है, r इक्वल्स टू 23 करेंगे तो आपका n जो है वो 58 आ रहा है, n माइनस r इक्वल्स टू 23 करेंगे तो आपका 2n माइनस 2r जो है दैट विल बी 46, है ना। तो यहाँ पर आप इसको सबट्रैक्ट करें तो माइनस 3r इज इक्वल्स टू माइनस 45 एंड r इज इक्वल्स टू 15, r को आप 15 डालें तो n इज कमिंग एज 38. So n equals to 38 is the smallest possible value. Yes, Okay. sir. और दूसरे में अगर आप देखेंगे तो इसी को एक्सपेंशन को जो है अगर आपने ऐसे एक्सपेंड किया होता, ठीक है, तो बड़ी तब- वैल्यू डालनी होती है। हाँ तब आपकी वैल्यू जो है वो n की स्मॉलेस्ट वैल्यू आपके पास आ जाती है। यस सर ठीक है, तो 99% स्टूडेंट्स हैड मार्क्ड 58 इन द एग्जाम। हाँ जी बेटा। सर 2n minus 2r equals to 46 कैसे आ गया? n minus r equals to 23 ट्वाइस Yes, किया sir. मैंने। Okay, sir. तो आप सभी प्लीज है ना क्वेश्चंस ट्राई करें फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, सेंड मी डाउट्स एंड थर्सडे क्लास आल्सो विल कीप ऑन बाइनोमियल एंड फ्रॉम सैटरडे वी विल स्टार्ट विद कॉनिक सेक्शन सर्कल्स। फ्राइडे को टेस्ट रहेगा बाइनोमियल का, ठीक है। यस Okay, sir. और आप ऐसा एक्स्ट्रा बता दिया करो सर, बहुत मजा आया तुम्हारी समझ। ठीक है, आई विल टेल। थर्सडे की क्लास फिर थोड़ी सी ऑप्शनल है ना, मैं मेन के लेवल का ही मतलब सीबीएसई लेवल का ही थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग थिंग्स आई डिस्कस। ठीक है, पहले डाउट्स डिस्कस होंगे थर्सडे को, जितने भी डाउट्स हैं आपके एग्जाम्पलर में, देन आई विल टेक मोर क्वेश्चंस ऑन दिस बाइनोमियल थ्योरम। ओके सर, ठीक है, चलो जी, लेट्स एंड द सेशन। थैंक यू you, सर। वेलकम। Thank you, sir. Bye, sir. Yes, sir. recording Yes, sir. हाँ